गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो गृहम शून्यम सुता विना लेसन पढ़ा था, आधा हुआ था, तो आज हम बाकी आधा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ करिष्ये, वार्ता करिष्ये, तो यहाँ हमने ये किया था कि शालिनी को जब पता चला कि उसके भाई लिंग परीक्षण करने के लिए भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बोला, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसने भाभी को लौटा के घर लेके आया। और बाद में क्या हुआ अब पढ़ते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि स परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तो संध्या समय में उसके मतलब शाम के समय में उसके भाई घर में आया, हाथ पांव साफ किया, वस्त्र परिवर्तन मतलब कपड़ा खोला, चेंज किया, फिर पूजा गृहम पूजा के घर जाकर दीप जलाया, दिया जलाया और भवानी मतलब माता की स्तुति किया। भवानी मतलब दुर्गा माता की स्तुति किया। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हो गए। राकेश, फिर राकेश ने बोला, माले त्वं चिकित्सकं प्रति गतवती आसि किम अकथयत् सा। फिर माला, तुम चिकित्सक के पास गए थे, क्या बोला उसने, उन्होंने क्या बोला। फिर माला ने बोला, माला मौन श्रावयति, माला चुप होके सुन रहे थे। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोरे उपविशति। फिर उसी समय में खेलती हुई 3 साल की पुत्री मतलब बेटी अंबिका अपने पिता के क्रोरे मतलब गोद में बैठ गई। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उसके लिए उसने क्या दिया, चॉकलेट मतलब चॉकलेट दिया एक। राकेश अंबिकम लालयति, राकेश ने अंबिका को प्यार किया। चाकलेहम प्रदाया त्वं क्रोरात् अवतारयति, और फिर से चॉकलेट देने के बाद उसने क्या किया, गोद से नीचे उतारा। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिं क्षिपति, फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचिक मतलब क्वेश्चन वाले दृष्टि से देखा कि क्या हुआ मतलब। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी ने ये सब देख के आंसर दिया अपने भाई को। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तुम्हारे कोख में पुत्र है या तस्या मतलब उसके भाभी के कोख में पुत्र है या पुत्री, किमर्थम किस लिए, षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, और 3 मंथ तो हो ही गया और 6 मंथ के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ही किस लिए ये कर रहे हो। फिर क्या हुआ, आप लोग देख रहे हो ना ठीक से, ओके। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो राकेश ने सिंपल मतलब ऐसे कुछ सोचा ही नहीं और बताया, बहन तुम्हें तो पता ही है मेरे घर में अंबिका नाम की एक बेटी है और एक अभी बेटे का आवश्यकता है, इसलिए ऐसा कह के वो ठहर गया। शालिनी को बहुत गुस्सा आया, तो शालिनी ने बोला, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, इसलिए कोख में पुत्री है ये जानकर तुम मार दोगे। तीव्र स्वरेण, जोर से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति तम, हत्या के पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो। राकेश, न हत्या तो न, ये तो हत्या नहीं है। शालिनी, तर्हि किमस्ति निघृणं कृतमिदं, तो ये घिनौना काम क्या है।
सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रीपुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। तुम सब भूल गए हो, हमारे जनक मतलब पिता कभी भी, जन्मदाता कभी भी पुत्री और पुत्र मतलब बेटा बेटी में विभेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धारयति स्म, और उन्होंने हमेशा मनुस्मृति ग्रंथ के इस पंक्ति को उदाहरण दिया था। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। मतलब क्या है? आत्मा वै जायते, निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। मतलब क्या है यहाँ का? मतलब पिता के आत्मा मतलब क्या है? डायरेक्ट तो आत्मा चले नहीं जाते हैं, वो मतलब पिता को इतना विश्वास होता है अपने बेटों पर कि आत्मा के जैसा लगते हैं, और पुत्री भी बिल्कुल वैसा ही पिता को लगते हैं। त्वमपि छायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी शाम को पहले देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारं करोसि, किस लिए तुम सृष्टि के जो आदिमूल है उस शक्ति को तिरस्कार कर रहे हो। तब मनसि यति कुत्सा वृत्तिमागता इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि, और तुम्हारे मन में ऐसी गंदी भाव आ गए, ये सोच के भी मेरा मन कुंठित होता है। मतलब क्या है? दुखी हो जाता है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारे शिक्षा वृथा है। फिर ये लगता है लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे सिर्फ और 2 पैराग्राफ है, ये कंप्लीट कर लेती हूँ आज ही। राकेश भगिनी वीरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिता अस्मि, मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हित कार्यमिदं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, मैं अब से सपने में भी ऐसा गर्हित काम नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णस्नेहस्य अधिकारी, जैसे कि अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्यार का अधिकारिणी है मेरी बेटी। तथैव आगत्य शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, और वैसे ही आने वाले शिशु भी प्यार के अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, जो लड़का या लड़की जो भी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतं न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफलाः क्रिया, जहाँ पे महिला की पूजा होता है वहाँ पे देवता रहते हैं, और जहाँ ये इसके विपरीत होता है उस घर में कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। अथवा पितुर्दश गुना मातेति, क्या है? पितुर्दश गुना मातेति, मम्मी में क्या होता है? पितुर्दश गुना, पिता के 10 गुण अधिक होते हैं। त्वया स्वन्मार्गम प्रदर्शिता भगिनी, तुमने सत्मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि त्वं गुरु असि, तुम छोटी हो लेकिन बड़ी के जैसी हो, मुझे ज्ञान दिया, मतलब उसको बहुत रियलाइज हुआ बाद में।
शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार उपगतः, तुम्हारे मन में अंधकार छा गया था। प्रसन्नतया विषयो अयम, ये खुशी के विषय है। भातृजाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वा चिंता त्यज, सभी चिंता को छोड़ दो। शिशो स्वागतया स सन्नद्धा भव, और आने वाले आगंतु शिशु, आगंतु मतलब आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा करो, भाई आप भी कसम लो। कन्याया रक्षणे तस्या पठने दत्तचित्तम स्थास्यसि, और कन्या के रक्षण में, उसके पठन में आप क्या रहोगे? कन्या के रक्षण में और उसके पठन में आप उसके पठने दत्तचित्तम स्थास्यति, और चिंता कर रही है। पुत्री रक्षा, सरकार भी चिंता कर रही है। क्या? पुत्री रक्षा पुत्री पाठय, तो पुत्री बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। इति सरकारस्य घोषणा, सरकार का भी घोषणा है। सार्थक भविष्यति, सार्थक होगा। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनमिदं यथार्थम करिष्यामः, ये चिंता यथार्थ में करेंगे। तो फिर क्या चिंता करेंगे? चिंता क्या है? यहाँ पे एक श्लोका दिया हुआ है। तो ये श्लोका में क्या है? या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाने कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्यातवीतः सायिना, श्रेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यता, मतलब महिला चारों दिशाओं में आजकल उन्नति कर रहे हैं। तो कौन कौन से दिशाओं में किस किस के बारे में बोल रहे हैं और कौन कौन से दिशाओं में उन्नति कर रहे हैं? कि जिस तरह गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रानुई उद्योग के मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई, उसी तरह सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सफल हो सकते हैं। और आओ हम सबको उत्साहित करें। तो इस लेसन में इतना सा ही है। ये लेसन आज यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग घर में ये वीडियो देखना और पढ़ना, 2-3 बार पढ़ने से मीनिंग समझ में आएगा और रीडिंग भी कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस